नमस्कार। हर हर महादेव। सद्गुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हमने इसके पहले वाले भाग में देखा था कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं और क्यों इस योनि में कोई पहुंचता है। इस पर हमने कुछ प्रकाश डाला था। हालांकि ब्रह्म राक्षस आदि का शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन उसके वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं कि किस किस कारण से ये हो सकते हैं। जिसमें पाखंड निरत जो लोग अति होते हैं, जो विद्या का अध्ययन कर कर भी उस विद्या के संपूर्णता में या उसकी दान में कहीं अपनी मन की चला देते हैं, शास्त्र का पालन नहीं करते हैं। और कोई ऐसे लोग जो इतने ज़्यादा शास्त्रवादी या रूढ़िवादी ही हो जाते हैं, जो शास्त्र के मर्म को ना समझकर केवल लौकिकता से अपने स्वार्थवश उस शास्त्र की मर्यादा को तोड़ मरोड़ कर या और किसी दिशा में उसको झुकाकर उस शास्त्र के द्वारा ही किसी दूसरे के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे लोगों को इस योनि को प्राप्त होना पड़ता है, यह हमने देखा। आज हम देखेंगे कि इससे मुक्ति कैसी पाई जाए। अगर किसी को इस प्रकार की कोई पीड़ा है तो क्या किया जाए। एक मुझे छोटी कहानी जो मैंने सुनी है, और केवल ऐसे ही सुनी नहीं है, जहाँ पर यह घटना घटी थी उस स्थान पर जाकर मैंने यह कहानी सुनी है। समय था लगभग 1996-97 का। हम सब लोगों ने उत्तर गुजरात में सिद्धपुर नाम के एक गांव का नाम सुना होगा, जहां पर बिंदु सरोवर है। माताजी का श्राद्ध जिस स्थान पर किया जाता है, किसी की माताजी अगर शांत हो जाए तो जहां पर जाकर माताजी का श्राद्ध किया जाता है, जहां पर कपिल मुनि ने अपनी माताजी को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था, ऐसा बिंदु सरोवर जिस गांव में है, उस गांव का नाम है सिद्धपुर। मैं वहाँ एक यज्ञ के सिलसिले में गया हुआ था। काफ़ी बड़ा यज्ञ था, अतिरुद्र, लगभग 10-11 दिन चलने वाला यज्ञ, शताधिक विप्र जिसमें है, 100-125 ब्राह्मणों की संख्या थी। और मेरी तो अवस्था उस वक्त काफ़ी छोटी थी, तो बड़े बड़े विद्वानों का साहचर्य मिला और बड़ी अच्छी सुसंगति भी रही। अब हम छोटे थे और गुरुजी की कृपा से मंत्र बोलने में भी कुछ ठीक ठाक थे, तो लोग आगे बैठा कर मंत्र पाठ सुनते थे और बड़े अच्छे से वह कालावधि बीत रहा था। तो लगभग यज्ञ का चौथा पांचवा दिन होगा। मेरे पूज्य गुरुदेव जो अब शांत हो चुके हैं, जिनके पास दीक्षा का योग लगभग 15-16 वर्ष बाद मेरा बना, ऐसे स्वनामधन्य हरीश भाई शास्त्री याग्निक, ये भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। मैं इनके ही द्वारा वहां पहुंचा हुआ था। तो रुद्र यंत्र पूजन चल रहा था और उस पूजन के बाद में वहां पर उस वक्त के कुछ विद्वान आपस में चाय के समय पे कुछ वार्तालाप करते बैठे थे। मैं भी वहीं था। वहां पर उन्होंने उनका एक स्मरण सुनाया था कि कैसे एक शास्त्री जी का पाला एक ब्रह्म राक्षस के साथ पड़ा था। बात ऐसी हुई थी कि एक जगह पर वह शास्त्री जी कुछ अपना मंत्र पाठ कर रहे थे, और जिन मंत्रों का वो पाठ कर रहे थे वे बड़े कठिन मंत्र थे, माने उच्च स्तरीय मंत्र की प्रक्रिया थी, जो सर्वसाधारण जगह पे उनका पाठ नहीं होता या नहीं करते लोग। जैसे ही वह पाठ कर रहे थे, उनको साथ में और एक आवाज धीरे से सुनाई दी कि जो मंत्र वे बोल रहे हैं वही पाठ और भी कोई बोल रहा है। अब जैसे ही सांस लेने के लिए यह रुके या कुछ देर हम सांस लेने के लिए मंत्र पाठ के समय
कुछ देर रुकना पड़ता है, शरीर की मर्यादा होती है, श्वास प्रश्वास भी चलते रहना चाहिए। तो वो रुकते समय उनको और भी कोई आवाज आए, उन्होंने आसपास देखा तो कोई है तो नहीं, लेकिन आवाज तो आ रही है। तो इन्होंने और अधिक मंत्र पाठ शुरू किया, सामने उन्हीं मंत्रों का फिर से आवाज आना शुरू हो गई। ऐसे होते होते लगभग आधा एक घंटे का समय व्यतीत हो गया। शास्त्री जी न केवल वेद पाठ में निपुण थे, उनको तंत्र शास्त्र की भी जानकारी थी और साथ में ज्योतिष आदि का भी ज्ञान रखते थे। उन्हें मालूम था कि अब हमें करना क्या है। तो मंत्र पाठ होते होते एक जगह पर उन्होंने रुक कर सीधे ऐसा कह दिया कि ए, कौन बोल रहा है? तो सामने से आवाज आई, हाँ मैं ब्रह्मदत्त हूं, बोलो क्या है? इन्होंने बताया कि तुम गलत बोल रहे हो, फिर से बोलो। वहां पर वो आवाज आना बंद हो गई। क्यों ऐसा हुआ? उसका रहस्य उन्होंने बताया था कि एक बार जिस मंत्र का एक समय में उच्चारण हो जाता है, सकृत बार अगर उसका पाठ चल रहा है, इसको शास्त्र की भाषा में विश्लिष्ट पाठ दोष को न रखना कहते हैं। विश्लिष्ट नाम का एक पाठ दोष होता है। वह दोष क्या होता है कि जैसे मंत्र को कभी भी कहीं भी बोल देना, एक सूक्त के या एक प्रयोग के मंत्र है उनको विकरित करके, माने एक ही मंत्र इधर बोल दिया, दूसरा दूसरी जगह पे बोल दिया, तीसरा तीसरी जगह पे बोल दिया, ये पाठ के दोष होते हैं। दोष युक्त पाठ ब्रह्म राक्षस नहीं करते हैं, वे निर्दोष पाठ करते हैं। अतः हमारे पाठ में पुनरुक्ति दोष ना आ जाए, इसलिए उन्होंने फिर से मंत्र पाठ नहीं किया, उन्हीं मंत्रों को पुनरावृत्ति उसकी नहीं होने दी। और ऐसा करने की वजह से उस स्थान पर ब्रह्म राक्षस से उनका पीछा छुड़ा। ऐसे अनेक क्लिप्तियां होती है, जैसे मैंने इससे पहले जो ब्रह्म राक्षस पर वीडियो बनाया था उस पर बताया था कि केवल बाल सीधे करना क्या ब्रह्म राक्षस को ध्यान में नहीं आता? ये मुझे मूर्खता का कार्य दिया गया है। ध्यान में आता है, लेकिन नियम से इस सृष्टि में हर कोई बंधा हुआ है, अतः वह कार्य उनको करना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार पुनरुक्ति दोष में उनको अटका कर ब्रह्म राक्षस को पराजित किया था और उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए उनको विवश किया था अपनी मंत्र शक्ति द्वारा। यह हमने 1997 में सुनी हुई एक कहानी है। लेकिन इस प्रकार का दोष अगर सचमुच कहीं हो तो क्या किया जाए? ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्तुते। भगवती चंडी का कवच प्रयोग, वह कवच प्रयोग कोई ज्ञात विप्र आपके ध्यान में हो जो चंडी प्रयोग के ज्ञाता है। केवल सप्तशती पाठ करना तो बहुत उत्तम ही है, लेकिन पाठ के आगे भी प्रयोग होते हैं। तो चंडी प्रयोग द्वारा इस प्रकार की सभी जो समस्याएं हैं वे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और निर्बाध रीति से व्यक्ति आयु और आरोग्य का भोग करता हुआ अत्यंत सुंदरता से अपना जीवन व्यतीत करता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। फिर से आपके साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।